ओके। दस द बॉय नेवर गॉट एनी आइडिया अबाउट गॉड। तो इस तरह उस लड़के को कभी भी गॉड के बारे में कोई आइडिया ही नहीं हुआ, उसे कोई जानकारी ही नहीं है उसके बेटे को कि भगवान भी है। ईयर्स एंड ईयर पास्ट अवे, मतलब साल दर साल बीतते गए, है ना। द मर्चेंट सन वॉज नाउ 12 years old, मतलब साल दर साल बीतते गए, छोटा से अभी वो बड़ा हो गया, मतलब कितना, 12 years old, मतलब 12 साल का। यस। वन फाइन मॉर्निंग द मर्चेंट हियर द सन वॉइस, ही वाज इन द गार्डन। ओके। एक दिन सुबह में द मर्चेंट हियर, मतलब जो व्यापारी था, वह अपने बेटे की आवाज़ सुनता है। कहाँ से सुनता है? गार्डन, मतलब जो उसके घर का गार्डन है उसमें उससे मर्चेंट आवाज़ सुनता है अपने बेटे का। ही थाउट, वह सोचता है, माई सन परहैप्स इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, मतलब हो सकता है कि वह किसी से बात कर रहा हो। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कभी कभी हम अपने से बात कर रहे होते, चाहे हम किसी से बात कर रहे होते, तो हमारे पेरेंट्स को कभी ऐसा फील होता है ना कि हो सकता है कि वो किसी और से बात कर रहा हो। तो ऐसे ही मतलब उसने ऐसा सोचा, शायद हो सकता है कि वह गार्डन में किसी से बात कर रहा हो। द मर्चेंट सन वाज अल्टरिंग, जो मर्चेंट सन है वो क्या है? अल्टरिंग है। मतलब वो मर्चेंट, जो व्यापारी का बेटा है, वो क्या बात कर रहा है, वो बोल रहा है। हाउ ग्रेट मस्ट बी द वन हु हैज क्रिएटिंग द ट्विंकलिंग स्टार, द सन, द मून, द ब्यूटीफुल फ्लावर, द ट्री, द माउंटेन, द रिवर एंड द एनिमल। मीन्स जो व्यापारी का बेटा है वो क्या बोल रहा है कि हाउ ग्रेट, वह कितना महान होगा जिसने भी इसे क्रिएट किया है, बनाया है। जैसे हम लोग भी कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं तो ऐसा मन में सोचते हैं ना, वाह वो कितना मतलब महान या कितना वो इंटेलिजेंट होगा ना, कि जिसने इसका आविष्कार किया। जैसे बल्ब, लाइट, बल्ब का, टेलीफोन का, है ना, बहुत सारी मोबाइल, ये सब की जिसने भी आविष्कार किया, तो हम लोग उसके बारे में सोचते हैं ना कि हाउ कुड, मतलब कि ये कितना ग्रेट है, कितना महान होंगे वो लोग ना जो इन्हें इन्वेंशन किया। तो वैसा ही वह बच्चा मतलब गार्डन में जाकर के वह अपने मन से बातें कर रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, कि वो सोच रहा है कि हाउ वाज ग्रेट, मतलब कितना महान होंगे वो जिन्हें ने ये क्रिएट किया है, जो बनाया है। क्या क्या बनाया है? चमकते हुए तारे, तारे टिमटिमाते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है। ट्विंकलिंग स्टार, जैसे सूरज, चंद्रमा, ब्यूटीफुल खूबसूरत फूल, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, जानवर, मतलब कि वो कल्पना कर रहा है, वह क्रिएट कर रहा है ऐसा, मतलब सोच रहा है कि वाह कितना, मतलब कितना महान होगा वो, मतलब कि जिसने ये से क्रिएट किया है, जो इतनी खूबसूरत नदियाँ हैं, जानवर हैं, इंसान है, पेड़ पौधे हैं, है ना। तो सब लोग ऐसा सोचते हैं। तो वैसा ही उसके मन में भी ये विचार आ रहा है, जैसे अभी ये है कि हाउ ब्यूटीफुल, वाह कितना खूबसूरत, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ इंटेलिजेंट, हाउ हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ इंटेलिजेंट, हाउ वाइज, मतलब कि कितना बुद्धिमान है वो, कितना खूबसूरत है, कितना बुद्धिमान है, कितना महान है, जिसने भी ये क्रिएट किया है, जिसने भी ये बनाया है। आई विश टू नो, काश कि मैं उसके बारे में जान सकता। अब देखो उसके मन में ये सवाल आ गया कि काश कि मैं उसके बारे में जान सकता जिसने ये सबको क्रिएट किया है। आई विश टू थैंक हिम फॉर हिज वंडरफुल क्रिएशन, और काश कि मैं उसे विश कर पाता कि आपने कितना खूबसूरत, वंडरफुल, मतलब चौंका देने वाला जो है क्रिएशन, जो खूबसूरत प्रकृति बनाई है, काश कि मैं उसे थैंक्स कह पाता, उसे धन्यवाद दे पाता।
Yes. The merchant saw his son kneeling on the ground and saying these words. और जब भी व्यापारी वहाँ जाता है तो क्या देखता है कि उसका बेटा घुटने के घुटना टेक कर जो बैठते हैं ना, जैसे हम कभी भी ऐसा अगर आप लोग देखते हो कि भगवान की प्रार्थना करते तो हम घुटने के बल बैठ कर के प्रार्थना कभी कभी करते हैं ना, तो वही वैसा ही वो कर रहा है कि हिज सन नीलिंग ऑन द ग्राउंड एंड सेइंग दिस वर्ड। वो घुटने के बल बैठा है और ये सब वर्ड बोल रहा है कि काश कि मुझे पता चलता कि किसने ये क्रिएशन किया है ताकि मैं उन्हें धन्यवाद दे पाता। ही तो जो मर्चेंट ऐसा देखता है तो क्या होता है उसके साथ कि ही वॉज स्टर्न टू हियर दिज वर्ड्स, और वह ये जो वर्ड्स सुन के वह चौंक जाता है। ही वॉज स्टर्न मतलब चौंक गया वो कि अरे मैंने तो कभी उसे गॉड के बारे में जानने ही नहीं दिया, कभी उसके बारे में ऐसा बताया नहीं, तो उसके मन में ऐसी बात क्यों आई, तो वह चौंक जाता है। उसके बाद आगे कहानी है हु टाउट यू टू से ऑल दिस थिंग। तो वह अपने बेटे से पूछता है कि आपको इस सब के बारे में किसने बताया। आस्क्ड द मर्चेंट एंग्रीली, मतलब थोड़ा क्रोधित होते हुए वह अपने बेटे से पूछता है कि आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली, आपको किसने बताया ऐसा। तो उसका बेटा बोलता है कि नो बडी डियर फादर, कोई नहीं पिताजी, मतलब कि मुझे किसी ने नहीं बताया। रिप्लाइड द सन, उसका बेटा बोलता है कि नहीं पिताजी, मुझे किसी ने नहीं बताया। बट डोंट यू थिंक दैट समवन मस्ट हैव क्रिएटेड ऑल दिस थिंग, बट लेकिन कभी मतलब ऐसा होता है ना कि हम हमारे फादर अगर हमें कुछ बताने नहीं चाहते, अगर हमें मालूम चलता है तो ऐसे हमारे फादर पूछते आपको कहाँ से पता चला, है ना। तो वैसा ही कुछ व्यापारी अपने बेटे के साथ में पूछ रहा है कि बेटा आपको कहाँ से पता चला, पर बेटा जवाब देता है कि नहीं पिताजी, हमें किसी ने नहीं बताया। बट डोंट यू थिंक, मतलब कि कभी आपके मन में ऐसा सवाल नहीं आता, कभी आप नहीं सोचते। बेटा अपने पिता से बोलता है कि पिताजी कभी आपके मन में ऐसा सवाल नहीं आता या आप ऐसा नहीं सोचते कि समवन मस्ट हैव क्रिएटेड ऑल दिस थिंग, मतलब ये सब चीज़ें किसने बनाई, है ना। वह पिता से सवाल कर रहा है कि क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि ये सब जो खूबसूरत ब्यूटीफुल माउंटेन है, फ्लावर्स हैं, एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, स्टार, मून, सन है, तो ये सब किसने क्रिएट की, ऐसा आपके मन में नहीं आता। डोंट यू थिंक दैट द क्रिएटर दिस थिंग मस्ट, और कौन है जिसने इसे बनाया होगा। दिस थिंग मस्ट बी ग्रेट, मैजेस्टिक एंड इंटेलिजेंट, मतलब वह कौन महान होगा या कौन ऐसा आलीशान और बुद्धिमान होगा जो इतना महान होगा जिसने इसे बनाया है। स्टूडेंट भी थैंकिंग, क्या हमें उन्हें थैंक यू नहीं कहना चाहिए। वह अपने पिता से ऐसा सवाल करता है। द मर्चेंट वॉज सरप्राइज्ड, पर जो मर्चेंट ऐसा सुनता है, जो व्यापारी सुनता है ऐसा, तो वह क्या होता है, सरप्राइज हो जाता है। द मर्चेंट वॉज सरप्राइज टू हियर दिस वर्ड ऑफ द सन, वह अपने बेटे से ऐसी बातें सुन के सरप्राइज हो जाता है। ही नाउ रियलाइज दैट गॉड, तब वह रियलाइज करता है कि नो दैट गॉड हियर द गॉड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तब उसे रियलाइज होता है कि नहीं, जो गॉड है जिसने या हमारी यूनिवर्स को क्रिएट किया है, हमारे यूनिवर्स को बनाया है, जो इसका रचयिता है वह सब जगह है। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वह हर एक कण कण में है। जो हमारे विश्व, हमारे यूनिवर्स का जो रचयिता है वह कण कण में व्याप्त है। गॉड इज एवरीवेयर एंड डैट वी कैनॉट स्टॉप बिलीविंग इन गॉड, और हम कभी किसी को गॉड पे बिलीव करने से नहीं रोक सकते। ये हम कभी नहीं कर सकते कि आप गॉड पे बिलीव नहीं करो, गॉड है, हमें गॉड पे बिलीव करना ही चाहिए। इवन वी ट्राई टू हाइड हिम, हम इसे किसी दूसरे से छिपाने की कोशिश नहीं कर सकते। हम चाहें कि हम गॉड को बिलीव नहीं करते तो हम, ये हमारी सोच है, हम दूसरे को उन पे विश्वास करने से नहीं रोक सकते। ही विल
स्टिल बीन सीन एवरीवेयर, वह सब कुछ देख रहे हैं। ही विल स्टिल बी लव्ड बाई एवरीबडी, वो सबको देख रहे हैं और हम सबको एक दूसरे से प्यार से रहना है। सी स्टिल बी लव्ड बाई एवरीबडी, हमें सबके साथ प्यार से रहना है, या हमें सबके साथ प्यार से ही रहना होगा, हमें सबके साथ मिलजुल के रहना होगा, हमें लड़ाई झगड़े से नहीं रहना है। अगर गॉड है तो हम अपने और अपने बच्चों को बताएंगे कि गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज क्रिएटेड बाय आवर यूनिवर्स। यस, तो देखा बच्चों आपने कि कितनी खूबसूरत स्टोरी थी। एक एक मर्चेंट ने अपने सन को तो चाहा कि उसे गॉड के बारे में नहीं बताएगा, पर उसके जैसे ही वो थोड़ा बड़ा और समझदार होता है तो उसके मन में ये बात खुद आती है कि इतनी खूबसूरत संसार, इतना ब्यूटीफुल यूनिवर्स को किसने बनाया, यूनिवर्स को, सन, मून, ट्री, प्लांट, एनिमल्स, है ना। देर आर सो मैनी थिंग्स डेट क्रिएटेड बाई गॉड, है ना। सब कुछ तो भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, ऐसा देखे तो इसके लिए बच्चे के मन में ऐसा सवाल आता है तो वो अपने फादर को भी उसकी गलती का एहसास कराता है, वो उसे भी बिलीव करने के लिए मजबूर करता है कि नहीं, ये भगवान है और ये भगवान गॉड के विश्वास के कारण ही उसके मन में ऐसा ये बात आया कि ये किसने बनाया, भगवान के द्वारा ही उससे सिखाया गया सबक है। ओके, आई होप you all are enjoy this story, and the moral of story is God watches over us all the time and guard us। मतलब गॉड क्या है, हमें मतलब ऑल टाइम हमें देखते हैं और हमें गार्ड करते हैं, हमें बचाते हैं। ही सी एवरीथिंग वी डू, वो गुड और बैड थिंग, मतलब हम जो अच्छी चीज़ें करते हैं तो भी वो हमें देखते हैं और जब हम बुरी चीज़ें करते हैं तो भी हमें देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम बुरी चीज़ें कर रहे हैं तो भगवान हमें देख नहीं रहे हैं, वो हमें पनिश नहीं करेंगे, वो हमें पनिशमेंट भी देंगे। तो हमें बैड थिंग नहीं करना, अवॉइड करना है, हमें बैड थिंग को अपने लाइफ में लाना नहीं है। तो ऑलवेज डू वर्क गुड, हमें अच्छे अच्छे काम ही करना चाहिए क्योंकि हमें भगवान देख रहे हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, है ना बच्चों। गॉड इज ऑल पावरफुल, गॉड के पास सारी शक्तियाँ हैं। यस, ओके, थैंक यू।